हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेस्टर्न नीट क्लासेस। तो हम जो है जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ाए हुए थे उसमें सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ख़त्म हो चुका था। उसके आगे आज जो पढ़ाना है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ डायरेक्शन। नॉमेनक्लेचर ऑफ डायरेक्शन को पढ़ाना है। तो यहाँ पे टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ डायरेक्शन, इसमें हम डायरेक्शन को कैसे कंसीडर करेंगे इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके आप पढ़िए। सबसे पहले जो है यहाँ पे ए ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब यहाँ पे जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच है इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, और यहाँ पे ईस्ट और साउथ के बीच जो है इसको हम साउथ ईस्ट कहेंगे, और इसके बाद यहाँ पे वेस्ट और साउथ के बीच साउथ वेस्ट कहेंगे। यहाँ पे ऐसे जो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और जितने यहाँ पे हैं, ये जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है इसके बीच जो एंगल है 45 है, तो हम इसको नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। यहाँ पे भी इक्वली क्या है, जो थर्ड वेक्टर आ रहा है यहाँ पे साउथ ईस्ट हो जाएगा। सारे के बीच जो एंगल है 45 डिग्री है। ऐसे यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये 45 और ये भी 45। तो जब यहाँ पे ये दोनों वेक्टर के बीच का 90 है, तो यहाँ पे बीचों बीच रिजल्टेंट वेक्टर पास होगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट है तो हम इसके जो बीचों बीच जाएगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होगा। ऐसे यहाँ पे ईस्ट और साउथ के बीच जो थर्ड वेक्टर होगा इक्वली डिवाइड करेगा, यहाँ पे हम साउथ ईस्ट कहेंगे। और ऐसे वेस्ट और साउथ के बीच जो है इसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे। ऐसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच जो जाएगा इसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। सबके बीच जो एंगल है यहाँ पे 45, 45, 45। तो जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 होता है तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो इक्वली डिवाइड करता है। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे आप लोग देखिए ये जो है नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, और ये जो है वेस्ट है। हमें यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ डायरेक्शन देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉमेनक्लेचर ऑफ डायरेक्शन के लिए आते हैं। तो ये ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके बाद जो है इसके बाद नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे हमने कहा ये जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ए है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए ईस्ट और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच क्या है 30 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पे इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो हम डायरेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे हमें कैलकुलेट ये करना है, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। इसके बाद जो है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ऐसे यहाँ पे अब इसको अगर हमें और डिटेल समझना है तो यहाँ पे वी फाइनल प्लस
यहाँ पे माइनस वी इनिशियल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐसे यहाँ पे आएगा। तो हमें मिलेगा, जब यहाँ पे माइनस को ऐड करेंगे तो हमें वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ही मिलेगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ही मिलेगा। वेक्टर यहाँ पे वेक्टर जो है डेल्टा वी क्या है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज, यहाँ पे हमें चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो देखिए डेल्टा वी, यहाँ पे मॉड हो जाएगा डेल्टा वी मॉड वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी फाइनल स्क्वायर प्लस वी इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 वी फाइनल वी इनिशियल कॉस थीटा। जैसे हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर में पढ़ा था वैसे ये भी है, चेंज इन वेलोसिटी भी सेम है, बस यहाँ पे क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी ले लिए हैं, वहां पे हम ए एम बी लिए थे। अब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी फाइनल एंड वी इनिशियल, इसके बीच का एंगल है। इसके बाद फिर वही आ गया मॉड डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अंडर रूट वी फाइनल स्क्वायर प्लस वी इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 वी फाइनल वी इनिशियल कॉस थीटा। ये जो है हमें चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिला है, ये जो है हमें चेंज इन वेलोसिटी का क्या मिला है, मैग्नीट्यूड मिला है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिला है। ऐसे इसको हम देखें। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो डायरेक्शन पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल में हम क्या करेंगे, वी इनिशियल को ऐड करेंगे, यहाँ पे निगेटिव वी इनिशियल को वी फाइनल में ऐड करेंगे, तो हम लिख रहे हैं वी फाइनल प्लस निगेटिव वी इनिशियल, तो हमें फाइनल यही मिलेगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ पे हम डायरेक्शन ऐसे फाइंड करेंगे, ए हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, तो हम फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें चेंज इन वेलोसिटी जो पढ़ा, एक बार हम फिर से रिवाइंड कर दे रहे हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। इसके बाद इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इस क्या हो जाएगा, डेल्टा वी का मोड वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मोड वी फाइनल स्क्वायर प्लस वी इनिशियल माइनस 2 वी फाइनल वी इनिशियल कॉस थीटा। ए मिल गया, और ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ पे जो वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रखा हुआ है। ऐसे हमने कहा कि जो एंगल बिटवीन वी इनिशियल वी फाइनल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ा डायरेक्शन पढ़ा, डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। हम वी फाइनल में क्या कर रहे हैं, निगेटिव वी इनिशियल को ऐड कर रहे हैं, वी फाइनल में निगेटिव वी इनिशियल को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। इसको देखिए, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो यहाँ पे आगे वही लिखा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे एक क्वेश्चन है, चेंज इन वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी में क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए। ए पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड ईस्ट विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर दैट टर्न टूवर्ड द नॉर्थ। इसके बाद क्या हो रहा है, नॉर्थ की तरफ टर्न हो रहा है, एंड ट्रेवल विथ सेम स्पीड, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे इसका फिगर। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। पहले जो बॉडी है ये कहाँ जा रही है, नॉर्थ में जा रही है 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद टर्न हो गई ईस्ट में 5 मीटर पर सेकंड सेम स्पीड से। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉड वी फाइनल प्लस वी इनिशियल माइनस 2 वी फाइनल वी इनिशियल कॉस 90 डिग्री। इसको देखिए आप लोग, यहाँ पे डेल्टा वी का मॉड वी फाइनल प्लस वी इनिशियल माइनस 2 वी फाइनल वी इनिशियल कॉस 90। आगे अब यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5 अंडर रूट 2। ये होगा, आप समझते हैं। ये हमें मैग्नीट्यूड मिला। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन में डेल्टा वी, वेक्टर डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हम क्या करेंगे, वी फाइनल में वी फाइनल में नेगेटिव वी इनिशियल को ऐड करेंगे, इक्वल टू वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। ये हमें मिला। ये इसका डायरेक्शन हो गया और ये जो है मैग्नीट्यूड हो गया। हमें दो चीज यहाँ पूछा गया था, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला 5 अंडर रूट 5 निकला, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। अब यहाँ फिगर से समझिए, हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को ऐड करते हैं। फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सेकंड वेक्टर हमारा क्या है, वी इनिशियल है। अब यहाँ पे हम फिगर से देखते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर है ये था, एक मिनट, यहाँ पे वी इनिशियल है। फर्स्ट वेक्टर क्या है हमारा, वी इनिशियल है, और सेकंड वेक्टर क्या है, वी फाइनल है। तो चेंज इन वेलोसिटी फार्मूला क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल था। अब ये जो है इसको हम इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा वी इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड और वी फाइनल हमारा कितना है, 5 है। अब हम फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये मिल गया। तो जो इसका डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका भी 5 यूनिट है और इसका भी 5 यूनिट है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, बीचों बीच पास होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, यहाँ लिख सकते हैं 45 डिग्री वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, तो चेंज इन वेलोसिटी जो निकला हमें कितना निकला, मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वेलोसिटी का 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पढ़ेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हमने पहले बार यहाँ पे फिगर से समझना होगा। ये जो फिगर यहाँ पे दिया है, ये जो फिगर दिया है, ये जो वेलोसिटी है, एक मिनट इसको देखिए, यहाँ पे देखें, ये वेक्टर ए है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वी इनिशियल है, फिर ए वेक्टर यहाँ पे ही ए है, यहाँ पर से इसकी वेलोसिटी जो है वी फाइनल है। वेक्टर ए का वेलोसिटी इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा। वेलोसिटी जो होगा ये टेंजेंट के एलांग होगा, जो सर्किल है इस सर्किल के टेंजेंट के एलांग होगा वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इस सर्किल के एलांग होगा, टेंजेंट के एलांग होगा। और यहाँ जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, एंगल इज द थीटा।
तो हमें जो निकालना है चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की जो स्पीड होती है, जो ये बॉडी यहाँ पे या पार्टिकल जो मूव कर रही है, मोशन कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे स्पीड ऑफ पार्टिकल या बॉडी कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ बॉडी या पार्टिकल की सेम होती है, बट इसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होगा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज होगा और स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ड्यूरिंग रोटेशन एंगल थीटा, ड्यूरिंग रोटेशन एंगल थीटा, तो चेंज इन वेलोसिटी जो हमें मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी जो मिला 2v sin थीटा बाई 2 मिलेगा, 2v sin थीटा बाई 2, ये फार्मूला है, इस पे ऐसे करेंगे। इस टॉपिक में इतना ही है। चेंज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ड्यूरिंग रोटेशन थीटा, चेंज इन वेलोसिटी 2v sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इसी पे ये हमें फार्मूला मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, जो v है सेम है और हमें यहाँ थीटा दिया रहेगा, ये पे न्यूमेरिकल देख लीजिए। जैसे इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, चेंज इन वेलोसिटी जो हो जाएगा मॉड चेंज इन वेलोसिटी 2v sin 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या वैल्यू होता है, 1/2 होता है। इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं फिर से, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया है। जो फार्मूला हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी का क्या है, 2v sin थीटा बाई 2 है। अब यहाँ पे 2v sin 60 डिग्री बाई 2, तो हमें मिल जाएगा 2v sin 30 डिग्री। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 2 इंटू v इंटू 1/2 मिलेगा। इससे कट जाएगा तो सीधे जो फाइनल हमें मिलेगा v मिलेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा मॉड इक्वल टू क्या मिला, v मिला। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे ये जो टॉपिक था नोमेनक्लेचर ऑफ डायरेक्शन, नोमेनक्लेचर ऑफ डायरेक्शन जो टॉपिक था ये यहाँ तक था। इसमें 3 पॉइंट थे, तो हमने तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये खत्म हो गया, यहाँ तक था, अब ये एंड हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ग्राफिकल मेथड होगा, ग्राफिकल मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर, वो पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।